यहाँ पर हम समझ रहे हैं अक्रूर जी जब ब्रज में लीवा ले जाने के लिए भगवान को पधारे हैं, जाकर जब प्रवेश किया नंदराज जी के महल में, जाकर बैठे, स्वागत हुआ, अगवानी हुई, अच्छे से आसन देकर उनको बिठाया गया, स्वागत सत्कार हुआ। स्वागत सत्कार के बाद जब चर्चा हुई तब अक्रूर जी कहते हैं कि मैं कृष्ण बलराम को लीवा ले जाने के लिए आया हूँ, इनको ले जाने के लिए आया हूँ। नंदराज जी मना कर देते कि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, शेरों के नियम जानते नहीं, इसलिए मना कर दिया। भगवान कहते पिताजी मैं तो जाऊंगा। भगवान ने जब कहा तब नंदराज जी ने हाँ कर दिया कि ठीक है भाई लाला तेरे को जाना है तो जा, कोई बात नहीं। कह दिया कि जा पिताजी आप भी साथ चलो, पिताजी को भी लिया। अब चर्चा हो गई कि जाना है। ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय कैसे हो निर्वाह। जब गोपियों को पता चला ना कि कन्हैया जा रहे हैं, पूरा ब्रज आज सोया नहीं है, आज पूरा ब्रज रोया है, सोया नहीं रोया है। मां यशोदा को जब पता चला ना कि कन्हैया जा रहा है तो नंदराज जी से लड़ ली वो। उन्होंने कहा आपने बिना पूछे मेरे लाला को भेजने का निर्णय कैसे ले लिया। आप मेरे शरीर को देखिए, वृद्धावस्था आ गई है, न जाने किस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ दे, कब मैं चली जाऊं, कम से कम मेरे पास मेरा लाला तो हो, मेरा लाल तो हो। पर आप मेरे लाल को वहां भेज रहे हो। मैं अपने लाल को देखे बिना एक दिन नहीं रह सकती हूं। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब लाला जाएगा तो जाने के बाद वापस जल्दी नहीं आएगा, एक बार जाने के बाद जल्दी नहीं आएगा, इसलिए मैं मेरे लाला को नहीं जाने दूंगी। मना कर दिया। गई मां यशोदा कन्हैया के पास, ठाकुर जी से कहा कि तू जाना मत कहीं, मैं तुझे कहीं घर में छुपा दूंगी, तू जाना मत। मां के हृदय से लग गए हैं ठाकुर जी। आज भगवान भी रो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी को बुलाते, ब्रह्मा जी से कहते ब्रह्मा जी एक काम करो, कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जगह कोई और देव अवतार ले ले, और अवतार लेकर और इस कंस को मार दे। ये संसार के जो पूरा क्रम है वो पूरा क्रम संचालित कर दे। मैं इस ब्रज को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो पूरा ब्रज अपने प्राण त्याग देगा। मैं इस ब्रज का प्राण हूं, मैं अगर चला गया तो पूरा ब्रज प्राणहीन हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी एक काम करो, आप किसी और को भेज दो। भगवान बार बार कह रहे हैं। मां यशोदा की गोद में बैठे हैं। मां यशोदा आज बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रही हैं, एकटक निहार रही हैं। मां यशोदा ठाकुर जी से कह रही हैं कि कन्हैया अब तुम वहां चले जाओगे, मैं तुम्हें रोज नहीं देख पाऊंगी, तो आज जितना जी हो उतना तुम्हें देख लो। इसलिए एकटक निहारे जा रही हैं ठाकुर जी को, लगातार देख रही हैं। कन्हैया तुम सुबह चले जाओगे। ठाकुर जी को नींद आई, थोड़ी देर बाद नींद खुली, देखा मां पास में नहीं है। उठकर ढूंढा, मां आंगन में बैठकर रो रही है कि कन्हैया तुम सुबह चले जाओगे। तू जब वहां पर जाएगा तेरी माखन की मनवार कौन करेगा। यहां पर तो मैं थोड़ी थोड़ी देर तेरे पीछे दौड़कर तुझे खाना खिला देती हूं, वहां पर तेरा ध्यान कौन रखेगा। लाला जब तू चला जाएगा तेरा ध्यान कौन रखेगा, तू मत जा। यशोदा माता बार बार कह रही है। आज ठाकुर जी का मन है कि मैं नहीं जाऊं, पर क्या करो, बंधन था। सुबह हुई, ठाकुर जी ने पिताजी से कहा पिताजी एक काम करो, ब्रज को पता ना चले उससे पहले ही हम निकल जाते हैं। उठे, तैयारी करी, और तैयारी करके जैसे ही द्वार खोला, आज पूरा ब्रज सोया नहीं, पूरा ब्रज नंदराई जी के यहां पूरी रात्रि से खड़ा है। पता चल गया कि ठाकुर जी जा रहे हैं, पूरा ब्रज खड़ा है। मत जाओ ब्रज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी, याद आएगी बरसात आएगी, मत जाओ ब्रज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। ठाकुर जी ब्रज को छोड़कर मत जाओ। कुछ गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया है, कुछ गोपियों ने अक्रूर जी को पकड़ लिया है। अक्रूर जी तुम क्यों आए इनको लेने के लिए? अरे तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो क्रूर रखना चाहिए था। सुंदर तन अति सौम्य स्वरूप,
पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रखा क्रूर। तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं, तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए था, क्योंकि तुम हमारे प्राण प्रिय को हमसे दूर ले जा रहे हो। जिनमें हमारा प्राण बसता है उस कन्हैया को तुम हमसे दूर ले जा रहे हो। इसलिए तुमने अच्छा नहीं किया। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो हमसे? क्या शत्रुता थी हमारी और तुम्हारी जो तुम कन्हैया को यहां से ले जा रहे हो? भगवान सबको समझाते हैं। रथ में बैठे, रथ चल पड़ा, और रथ जब चला ना, मां यशोदा पीछे भागी हैं। जब कन्हैया की याद, ठाकुर जी का स्मरण उन्हें आया ना, तो पीछे दौड़े यशोदा माता कि रथ को रोक दो। और जब रथ रुका, मां यशोदा भागकर ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लेती। और जब हृदय से लगाया ना, तब मां यशोदा कन्हैया से कह रही है, कन्हैया तू जब वहां पर जाएगा ना, तो अपना जरा ध्यान रखना। बलदाऊ के हाथ में हाथ देकर कह रही है, बलराम तू इससे बड़ा है, ये भी छोटा है, नटखट है, वहां पर कोई गलती कर दे तो तू संभालना। कोई इसे कुछ कहे ना, भोजन का ध्यान रखना, हर चीज का ध्यान रखना। और यशोदा माता रो कर कहती, कन्हैया तू जब वहां जाएगा ना, मुझे आज पता चल गया है कि मैं तेरी मां नहीं हूं। नंदराई जी ने मुझे बताया है कि मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो देवकी है। उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने तुझे कई बार डांटा, तू कहीं क्रीड़ा करता, खेल करता तो मैं तुझे डांटती थी। अब तू वहां चला जाएगा, तेरी मां देवकी है, तो कन्हैया ऐसा ना हो कि तू हमें भूल जाए। तू हमें भूलना मत। और अगर मैंने तुझे डांटा हो, तुझे उखल से मैंने बांधा था, तो वो बात देवकी से कहना मत, वरना देवकी विचार करेगी कि यशोदा ने मेरे लाला को बहुत मारा है, बहुत परेशान किया है। तू ये बात देवकी से मत कहना, तू ये बात अपने हृदय में रखना, और मैंने जो अपराध किया हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, और जल्दी वापस लौट आना। मैं यशोदा जानती है कि कन्हैया जाने के बाद नहीं आएंगे, पर फिर भी कह रही है जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। और उधर प्रियाजू, राधा जी मूर्छित हैं, बेहोश है। ठाकुर जी उनके पास भी गए, उनसे जाकर कहते हैं कि प्रियाजू, अब मैं इस ब्रज को प्रसन्न करने के लिए, गायों को प्रसन्न करने के लिए, इस ब्रज को प्रसन्न करते हुए आपको रिझाने के लिए बांसुरी बजाता था। अब मैं आपसे दूर जा रहा हूं, तो ये बांसुरी भी आप रखो। मैं आज के बाद कभी जीवन में बांसुरी नहीं बजाऊंगा। कभी ठाकुर जी की बांसुरी पर नजर पड़ जाए ना, तो नेत्र सजल हो जाते हैं उनके, उन्हें ब्रज की याद आ जाती है। ठाकुर जी बांसुरी नहीं बजाते हैं, बांसुरी छोड़ दी है, रथ में बैठे हैं, रथ चल पड़ा है। एकदम राधा जी को होश आया। राधा जी को ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मेरे साथ से, मेरे पास में। राधा जी एकदम उठी और उठकर भागी यमुना के किनारे। यमुना के किनारे जब गई ना, जाते जाते इनके मन में भाव है कि कन्हैया का हाथ मेरे हाथ में है। उस भाव का स्मरण करते हुए, ये कन्हैया तुम कहीं जाना मत, मैं तुम्हें अभी छिपा दूंगी, हाथ पकड़ के और यमुना के किनारे जा रही है। भाग रही है कि कन्हैया ये अक्रूर तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम जाना मत। माँ यशोदा तुम्हें भेज दे, तुम जाना मत। नंद बाबा तुम्हें भेज दे, तुम मत जाना। गोपिया कह दे, तुम मत जाना, तुम मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ा और लेकर चली जा रही है। और जब यमुना जी का किनारा आया है, राधा जी की एकदम वो शुद्धित अवस्था टूटती है। नेत्र खोले तो देखा ठाकुर जी सामने नहीं है। चिल्ला उठी, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। हे प्राण प्रिय, तुम कहां चले गए? कन्हैया तुम कहां चले गए हो? राधा जी स्मरण कर रही हैं, कन्हैया से कह रही हैं कि ठाकुर तुम कहां जा छिपे हो। भगवान का स्मरण कर रही हैं कि तुम अगर चले गए तो वापस नहीं आओगे, इसलिए कन्हैया मत जाओ, तुम कहां जा छिपे हो। राधा जी कह रही हैं, कहां तुम जा छिपे मोह, मिलन को दिल तरसता है। कहां तुम जा छिपे मोह,
है। चले तुम क्यों गए प्यारे, लगा कर मोह का फंदा। चले तुम क्यों गए प्यारे, लगा कर मोह का फंदा। लगा कर मोह का फंदा। ये कैसा जाम उल्फत का, ये कैसा जाम उल्फत का, भरे बिन जो बरसता है। विरह का ये घना बादल इन आँखों से बरसता है। ये माना मैं नहीं काबिल, कभी था तेरी रहमत के। ये माना मैं नहीं काबिल, कभी था तेरी रहमत के। कभी था तेरी रहमत के। करो थोड़ा करम फिर भी, करो थोड़ा करम फिर भी। दीवाना दिल मचलता है। कहाँ तुम जा छिपे मोहन, मिलन को दिल तरसता है। बंधुओं, इस भाव को केवल गाना मत, इसको स्मरण करना कि भगवान अब कितने दिन दूर हैं आपसे। उस भाव का स्मरण करते हुए आप प्रेम से पूरे भाव से बोलिएगा। कहाँ तुम जा छिपे मोहन, मिलन को दिल तरसता है। कहाँ तुम जा छिपे मोहन, मिलन को दिल तरसता है। न ठुकराओ मुझे प्यारे, लिपट जाने दो चरणों से। न ठुकराओ मेरे प्यारे, लिपट जाने दो चरणों से। लिपट जाने दो चरणों से। तेरे चरणों की धूली से, तेरे चरणों की धूली से, ये दिल थोड़ा संभलता है। तेरे चरणों की धूली से, ये दिल थोड़ा संभलता है। कहाँ तुम जा छिपे मोहन, मिलन को दिल तरसता है। मिलन को दिल तरसता है। राधा जी जब उस भाव का स्मरण करके ठाकुर जी का ध्यान कर रही है, ठाकुर जी का स्मरण कर रही है, ब्रज की सब गोपियां आती हैं, राधा जी को ले जाती हैं। राधा जी जब ठाकुर जी चले गए तो ठाकुर जी के स्मरण में इतना रोती हैं कि अपने तन की सुध नहीं है इन्हें।
अपने तन की सुध नहीं है, पूरे शरीर की सुध भूल गए हैं और उस सुध को भूलकर केवल भगवान के भजन में लगे हुए हैं। ठाकुर तुम कब आओगे, कन्हैया तुम कब आओगे, केवल उसी भाव में लगे हुए हैं कि कब आओगे। मत जाओ बिरज को छोड़, तुम्हारी याद आएगी, याद आएगी बरसात आई, उस भाव का स्मरण करते हुए। और जब ठाकुर जी गए, जब ब्रज में इनका प्रवेश, ब्रज छोड़कर ठाकुर जी गए हैं, ब्रज नारी व्याकुल है, और उधर ठाकुर जी का जब मथुरा में प्रवेश हुआ, मथुरा का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। और जब प्रवेश करके मथुरा का दर्शन करने के लिए पधारे हैं, वहां पर सबसे पहले भगवान को कौन मिला? एक धोबी, धोबी मिला। धोबी को देखकर भगवान कहते हैं मामा जी, क्योंकि मामा जी के गांव में सब मामा ही होते हैं, मामा के गांव में सब मामा ही होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मामा जी, तब धोबी कहता है चल अलग हट जा मेरे रास्ते से, मैं राज धोबी हूं। भगवान कहते धोता तो कपड़े ही है ना। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार करी, धोबी मर जाता है। भगवान जितने भी धोबी थे, इस धोबी को मरा देखकर सारे धोबी अपनी गठरियां वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान गठरियां खोलते हैं, और जब गठरियां खोली, कपड़े निकाले, मित्रों को दिए। मित्र कपड़े लेकर कहते कपड़े बड़े और शरीर छोटे। भैया कपड़े तो बड़े सबके थे, तो के कपड़े बड़े और शरीर छोटे, क्या करें? दर्जी मामा के यहाँ चलो। दर्जी के यहाँ गए, दर्जी से कहा कपड़े नाप के बना दो। दर्जी ने कपड़े नाप के बनाए। भगवान ने पूछा कि दर्जी मामा इसके बदले आपको क्या चाहिए? तब भगवान कहते हैं, भगवान से दर्जी कहता है कि भगवान मुझे संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, प्रभु पद धोवन को मिले, सेवक को अधिकार, मम मन मंदिर में सदा तुम करते रहो विहार, करते रहो विहार, तुम्हारी शरण गही है, केवल मांगू भक्ति, मोक्ष की चाह नहीं है। मैं केवल भक्ति मांगता हूं, मोक्ष की कोई चाह नहीं है मुझे। तब भगवान कहते जा दर्दी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि भले तेरे 14 नंबर का चश्मा लग जाएगा, बड़े बड़े पत्थर तेरे को रास्ते में नहीं दिखाई देंगे, पर सुई पिरो लेगा तू, सुई में तागा पिरो लेगा तू। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, आप देखना भले रास्ते में बड़े बड़े पत्थर नहीं दिखाई देंगे, पर सुई में तागा पिरो लेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और ये 14 नंबर का चश्मा जो है ना, मुझे एक स्मरण में आ रहा है। एक बार एक बा साहब और एक माँ साहब चश्मा बनवाने के लिए गए। अब चश्मा बनवाने गए तो डॉक्टर साहब नहीं थे, कंपाउंडर था वहां पर, और कंपाउंडर साहब थे। कंपाउंडर साहब से कहा भैया चश्मा बना दो। उसने कहा ठीक है, जांच कर ले। जांच करी, माँ साहब और माँ साहब दोनों की जांच करी। बा साहब और माँ साहब दोनों बाहर आके बैठे। बिल्डिंग इमारत बड़ी थी। अब बा साहब माँ साहब दोनों बैठे। माँ साहब बा साहब से कह रहे काओ भला मनक, यहाँ थी पढ़े तो कई वंचे। तब बा साहब कहते यहाँ थी पढ़िया बात कई नहीं, खाली गरुड़ पुराण वंचे, उसके अलावा कुछ नहीं बचे, फिर बस खत्म। चश्मा बन गया। अब पूछा कि भैया कितने नंबर? कि 2.5 नंबर। बा साहब के 2.5 नंबर दोनों के, कि हाँ 2.5। बा साहब ने कहा भैया 2.5 नंबर के चश्मे थोड़े दिन में नंबर बढ़ेंगे कि यही रहेंगे? इस व्यक्ति ने कहा कंपाउंडर ने कि नंबर तो बढ़ सकते हैं। अब कि नंबर अगर बढ़ेंगे तो एक काम करो, ऐसा ही चश्मा बनाओ कि कभी बाद में आना ही नहीं पड़े। कि 5 नंबर नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, ये कितने सबसे ज्यादा कितने नंबर का है? कि 14 नंबर से ज्यादा का चश्मा यहाँ नहीं है। कि बाद 14 के दोनों के बना दो। दोनों के 14 के चश्मे बनवाए। अब 14 नंबर का चश्मा और नंबर है 2.5, तो फिर तो छोटी चीजें भी बड़ी दिखे। अब दोनों पहन के उतरे, नीचे उतरे तो एक बालिका अंगूर बेच रही थी। अंगूर को देखकर ये बा साहब माँ साहब कहते उस बालिका से, कहा नानी कोरा कई भाव दीदा, ये कद्दू क्या भाव दिए? क्योंकि भैया 14 नंबर का चश्मा हो तो फिर तो अंगूर भी कद्दू जैसे ही दिखे। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, जा दर्जी, तेरे को बड़े बड़े पत्थर नहीं दिखाई दे, 14 नंबर का चश्मा लग जाए फिर भी तू सुई में धागा पिरो लेगा। आशीर्वाद दिया। आगे चले, एक सुदामा नाम के माली से अच्छे अच्छे फूलों की माला ली। उसको आशीर्वाद दिया कि माली के यहाँ पर रखा हुआ पुष्प बासी नहीं माना जाएगा। माली को आशीर्वाद दिया। फिर माली को आशीर्वाद देकर भगवान जब आगे बढ़े हैं, वहां पर धनुष के रक्षकों को मारा। एक कोलिया पीर नाम का हाथी, जिसमें हजारों हाथियों का बल था, भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार करी और हाथी मर गया। महावत भी भाग गए। आगे बढ़े, चाणूर और मुष्टिक पहलवान हैं। उन पहलवानों को देखकर भगवान
कृष्ण और बलराम जब गए, दोनों से युद्ध किया, मल्ल युद्ध में केवल एक एक चांटा मारा और दोनों मर गए। भगवान तो भैया बल इतना है, खाली मुष्टि का प्रहार नहीं किया है, दोनों छल और ये जो चाणूर और मुष्टिक पहलवान है ना, एक एक चांटा मारा और दोनों मर गए, खाली एक एक चांटे में ही। कोई भी भगवान का भगत होना, ये कथा अपने को शिक्षा दे रही, कोई भगवान का भगत हो तो टेंशन नहीं लेना, भले कितना ही पावरफुल आदमी हो, भगवान एक चाटा मुद्दो कर दे, केवल एक चाटे में सही कर देते। चाणूर मुष्टिक को मारा, फिर जब आगे पधारे, रंगशाला में प्रवेश किया। रंगशाला में जब प्रवेश किया, कंस मंच के ऊपर चढ़ा हुआ था। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, तलवार निकालकर भगवान को मारने के लिए आगे आया। भगवान उछलते हैं, मंच के ऊपर चढ़ते हैं, कंस के केश पकड़े और केश पकड़ के जैसे ही कंस को धरती के ऊपर गिराया है, कंस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हुए जय जयकार करने लग जाते हैं। बोलिए मथुराधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय। भगवान ने जब कंस को मार दिया, तब उग्रसेन जी महाराज के बंधन खोले गए, उन्हें राज्यपद के ऊपर अभिषिक्त किया है, राज्यपद के ऊपर बिठाया। कुछ दिन नाना जी के यहाँ पर भगवान रहते हैं और फिर उज्जैन पधारे, काय के लिए? विद्यार्जन करने के लिए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राघवेंद्र सरकार भी विद्यार्जन करने के लिए पधारे थे और अल्प समय में विद्या प्राप्त कर ली। भगवान भी जब विद्यार्जन करने के लिए पधारे, कहाँ गए हैं? गुरु जी के यहाँ पर। भगवान त्रिलोकी के अधिपति है, फिर भी गुरु बनाए हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक के जो धनी, तीन लोक के जो धनी, वो भी गुरु के अधीन, वो भी गुरु के अधीन। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक के जो धनी, वो भी गुरु के अधीन। तीन लोक के स्वामी, वो भी गुरु के अधीन है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। कोई कह दे कि महाराज जो ज्ञान गुरु जी दे, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जो ज्ञान गुरु जी दे वो ज्ञान तो पुस्तक में भी मिल जाए, तो फिर गुरु क्यों बनाए? तो पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचने देती है। पुस्तक खाली पुस्तक ही, धक्का देने तक ही है पुस्तक। तो अगर उस तक जाना है तो गुरु की शरण में बैठना पड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाए। फिर जब भगवान गुरु के यहाँ पर गए, वहां पर 64 कलाएं भगवान ने बहुत अल्प अवधि में सीख ली। यहाँ पर इनके एक मित्र भी बने हैं, सुदामा जी। बहुत दरिद्र ब्राह्मण है तो कोई इनसे मित्रता नहीं कर रहा है, सुदामा जी से किसी ने मित्रता नहीं करी, तब भगवान इनसे मित्रता करते हैं। भगवान ने मित्रता करी, गुरु जी के यहाँ पर थोड़े दिन रहे। गुरु दक्षिणा में जो मरे हुए पुत्र थे प्रभास क्षेत्र में, उनको लाकर भगवान सौंप देते हैं। और जो पुत्र लाकर भगवान ने प्रदान किए, भगवान जब वापस पधारे हैं, तब अब भागवत जी में कथा आती है, भगवान जब पधारे ना, तब एक जरासंध नाम का राजा है, 17 बार आक्रमण किया है। अब ध्यान से सुनना आप, भागवत जी के 10वें अध्याय के 50वें अध्याय में जरासंध की कथा आई है। इसका अर्थ क्या है? जरा यानी है 10वां स्कंद के 50वें अध्याय में कथा है। जरा यानी बुढ़ापा और संध यानी हंध हंध दुखे कदी 50 के बाद। मेरे तो आने में समय, जिनके आगे उनको पता है। संध संध दुखे, और जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। इसका अर्थ 17 तरह की बीमारियां 50 के बाद हमला करती, आक्रमण करती है। इसलिए इस शरीर को 50 से पहले ही तैयार करके रखना। अब आप कह दो महाराज खाली 50 से पहले ही भजन करना, 50 के बाद नहीं करना क्या? तो 50 से पहले भी करना और 50 के बाद भी करना। जैसे चाय रहती है, चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो आप क्या करते हो? पी जाओ यूं। एक आदमी ने चाय में मक्खी गिरी तो उसको निचोड़ा और फिर चाय पी, तब से मक्खी चूस शब्द आया। मक्खी चूस शब्द तब से आया है भैया। इसने विचार किया जितनी इसने पी वो तो निकालूं। बताओ क्या करते हो? चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो क्या करते हो? पीते हो कि ढोड़ते हो? ढोड़ देते हो। अच्छा बताओ, देशी घी में 25 माखा पड़ जा तो
25 माखा कहीं नानी मोटी उंदरी पड़ी जा तो डोरो नहीं, क्यों? महंगा है, भविष्यान्य इसको तपा के तैयार कर लेंगे, उपयोग में आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारा जो देह है, ये किसी देसी घी से कम नहीं। इसको भी भगवान के नाम से 50 से पहले और 50 के बाद दोनों समय तैयार करके रखो, तपा के तैयार रखो इसको। जब भगवान आए तो कृपा का जल फटाक से भरा जाए। 50 से पहले भी और 50 के बाद दोनों समय अपने को भोजन करना है। फिर जब जरासंध 17 बार आक्रमण करता है, भगवान उसकी सेना को समाप्त करके उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ा, 18वीं बार एक काल्यवन नाम का म्लेच्छ करोड़ों म्लेच्छों की सेना लेकर जब आ मिला, तब भगवान उस काल्यवन नाम के म्लेच्छ को मुचकुंद राजा की दृष्टि से भस्मीभूत करवाते हैं। भगवान रण छोड़कर भागे, भगवान ने रण छोड़ दिया। कारण क्या है पता है? क्योंकि यवन था, ये यवन था, ये विदेशी था। इसके ऊपर भगवान ने एक दृष्टि नहीं डाली। भगवान रण छोड़कर भागे, नई नगरी द्वारिका बसाई, पूर्ववासियों को उसमें सुरक्षित रखा, बाहर पधारे, फिर अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ाया। और मुचकुंद को उड़ाकर जब इसको लगा काल्यवन को कि ये कृष्ण है, ये मेरे डर से आकर यहाँ पर सो गया है, उठाया। मुचकुंद राजा की जैसे ही नेत्र खुले, उसकी क्रोधाग्नि से ये काल्यवन भस्मीभूत हो जाता है। मुचकुंद के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, और यही मुचकुंद कौन बने फिर बाद में, पता है आपको? यही मुचकुंद इस कलयुग में नरसिंह मेहता बनते हैं। ये जो मुचकुंद है ना, ये पिछले जन्म में पुण्य जो किए थे उसके कारण इस जन्म में आकर नरसिंह मेहता बनते हैं। अब नरसिंह मेहता, वो कथा भी मुझे स्मरण में आ रही, पर मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय अपने पास नहीं है। नरसिंह मेहता भगवान के भजन किए और उस पद को प्राप्त कर लिया था। उस सस्ते के जमाने में 56 करोड़ का मायरा भगवान ने भर दिया था नरसिंह मेहता के लिए। भगवान ने जब इनको आशीर्वाद दिया, उसके पश्चात भगवान जब द्वारिका में आकर रह रहे हैं, इस द्वारिका में भगवान उद्धव जी से कहते कि उद्धव जाओ और ब्रज के क्या हलचाल जान कराओ। उद्धव जी ज्ञानी है, और ज्ञानी को अहंकार होता है, काय का? ज्ञान का। तो भगवान इस ज्ञान के अहंकार को समाप्त करने के लिए भेज रहे हैं कि जाओ उद्धव, तुम ब्रज में जाकर उन गोपियों को ज्ञान की शिक्षा दो। वो जो वियोग की वेदना में है, उस वेदना को समाप्त करके तुम उन्हें ज्ञान सिखाओ। उद्धव जी गए हैं। यूं तो ब्रज में किसी को आने ही नहीं देते ब्रज वाले, पर इनको आने दिया। क्यों? क्योंकि ये थोड़े थोड़े भगवान जैसे लगते हैं। वैसे ही वैजंती माला है, वैसा ही पीतांबर है। और जब कहा कि जा भाई उद्धव तू जा, उद्धव जी जब पधारे हैं, ब्रज में प्रवेश किया, गोपियां इन्हें देखकर समझ जाती है कि हो ना हो भगवान जैसे लग रहे हैं। ये भगवान नहीं है, पर भगवान के दोस्त जरूर हैं, भगवान के मित्र जरूर हैं। उनको बुलाया, उनसे पूछ रही हैं कि क्या कन्हैया हमें अभी भी याद करते हैं? क्योंकि विरह तो विरह है। भले ही भगवान को जाए हुए इतना समय हो गया है, पर फिर भी गोपियों के मन में ऐसा भाव है कि भगवान तो कहीं नहीं गए, भगवान हमारे निकट ही है। गोपियां उस भाव में ही रहती हैं, भगवान का स्मरण कर रही हैं कि क्या भगवान हमें याद करते हैं? अरे जब यहां पर थे ना, तो मैं रोज उनको माखन खिलाती थी। जब यहां पर थे ना, एक गोपी कह रहे, जब यहां पर थे तो भगवान मेरे घर रोज आते थे। जब कन्हैया यहां पर थे ना, तब रोज हमारी मटकी फोड़ते थे, कभी कपड़े चुरा लेते, कभी इस गोपी के घर में माखन चोरी करते, कभी उस गोपी, सबको आनंदित करते थे। तो क्या भगवान आज भी हमें याद करते हैं? क्या ठाकुर जी हमें आज भी याद करते हैं? उद्धव जी कहते बिल्कुल याद करते हैं। गोपियों से उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपियों, अब इस वियोग को छोड़ो और उस योग से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करो। तब उद्धव जी से गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम भय भोरे पाती लेके आए दोरे। तुम यहां पर पाती लेकर आए हो, भगवान का संदेश लेकर आए हो, पर जो कहा राखे, यहां तो रोम रोम शाम है। यहां पर योग की कोई जगह ही नहीं है, यहां पर तो रोम रोम शाममय है हमारा, योग के लिए कोई स्थान नहीं है। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, ऊधो इन असुवन को हरि सम्मुख ले जाओ, ऊधो इन असुवन को हरि सम्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए, कहना जी ये प्रेम का एक तुच्छ नजराना। ये प्रेम की उपहार गोपियों ने
आपके लिए भेजी है। और गोपियां प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है। गोपियों का जो प्रेम है ना, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। और ये कोई पुरुष और स्त्री वाली बात नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा की बात है। स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है यहाँ। गोपियां केवल भगवान का स्मरण कर रही है। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया कहाँ है? कन्हैया का घर, नंदराय जी का घर कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। जब गए तो उनके घर के सामने से पानी की धारा बह रही है। अंदर जाकर देखा तो यशोदा माता की बिल्कुल जीर्ण अवस्था है। आज भी स्मरण कर रही है कन्हैया को। मुख में खाली एक शब्द है, कन्हैया 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 कन्हैया, खाली यही स्मरण है। नंदराय जी यही स्मरण है। पूछा गोपों से कि ये पानी कहां से आ रहा है इतना? तब गोपियां बताती है कि भगवान कृष्ण जब गए, भगवान कृष्ण के लिए यशोदा माता इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि उनके विरह में जब ये रोई ना, तो रोने में इतने आंसू इन्होंने बहाए कि ये पानी की धारा यहां बह के जा रही है। इतना यशोदा माता रोई है कि राधा जी कहां है। राधा जी के पास गए, देखा तो वहां पर भी यही हालत। राधा जी को जाकर देखा, प्रणाम किया, माता प्रणाम। राधा जी भी केवल एक शब्द, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ठाकुर तुम मत जाओ। आज भी भले ही कन्हैया को गए हुए इतना समय हो गया है, पर प्रियाजू के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, कन्हैया 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 कन्हैया। केवल एक ही शब्द निकल रहा है। उद्धव जी पूछते हैं कि राधा जी के वस्त्र गीले क्यों हैं? क्या इनकी सेविका इनकी सेवा नहीं करती हैं? तब वो सेविकाएं कहती है कि हम तो इनकी सेवा करते हैं, इनके वस्त्र बदलती हैं, पर भगवान कृष्ण के विरह में राधा जी इतना रोती है कि कपड़े बदलो, और कुछ ही क्षण में राधा जी रो रो कर उन कपड़े को फिर गीला कर देती। इतना राधा जी रोई है भगवान के विरह में। गोपियों से पूछा उद्धव जी ने, कन्हैया के जाने के बाद क्या क्या हुआ? गोपियां कह रही है, जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियां चली गई। जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियां चली गई। जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियां चली गई। जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियां चली गई। बछड़ों ने दूध को छोड़ दिया, शाम मान गई मन में चरने। बछड़ों ने दूध को छोड़ दिया, शाम गई वन में चरने। भगवान जब ब्रज को छोड़कर चले गए तो क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियां चली गई। इसमें पूरा प्रसंग है कि भगवान के जाने बाद क्या क्या हुआ। बछड़ों ने दूध को छोड़ दिया, शाम मान गई मन में चरने। बछड़ों ने दूध को छोड़ दिया, शाम गई वन में चरने। प्यारा तुलसी का सूख गया, सुषमान रही घर आंगन में। प्यारा तुलसी का सूख गया, सुषमान रही घर आंगन में। ब्रज में आना अब छोड़ दिया, साधु संतन और भगतन ने। ब्रज में आना अब छोड़ दिया, साधु संतन और भगतन ने। संध्या सुनसान सी होती
है, संध्या सुनसान सी होती है, संध्या सुनसान सी होती है, संध्या सुनसान सी होती है, पहले सा भोर नहीं होता, संध्या सुनसान सी होती है, पहले सा भोर नहीं होता, ब्रज में आना अब छोड़ दिया, साधु संतन और भक्तों ने, ब्रज में आना अब छोड़ दिया, साधु संतन और भक्तन। आपको भी बोलना है, भगवान जब गए ना तो ब्रज की क्या स्थिति हुई इस पूरे प्रसंग में। अब जो खाली कथा टाइम पास के लिए सुनने आए, जो कथा खाली टाइम पास के लिए कि भैया 3 घंटे बैठना है, महाराज बोलेंगे सुनेंगे, आरती होगी, प्रसाद होगी, चले जाएंगे, जो उसके लिए आए हैं वो तो भैया कि आज क्या ठंडा ठंडा माहौल चल रहा है, ये भावना। पर जो उस वेदना को समझेंगे उन्हें पता चलेगा कि क्या है आज। तो आप भी शब्दों के द्वारा बोल कर कहिए, गायों बछड़ों का शोर तो है, गायों बछड़ों का शोर, गायों बछड़ों का शोर तो है, गायों बछड़ों, गायों बछड़ों का शोर तो है, गायों बछड़ों का, बंसी का शोर नहीं होता, गायों बछड़ों का शोर तो है, बंसी का शोर नहीं होता, संध्या सुनसान सी होती है, पहले सा भोर नहीं होता, संध्या सुनसान सी होती है, पहले सा भोर नहीं होता, रोटी भाजी सब खाते हैं, 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 माखन का कोर नहीं भाता, रोटी भाजी सब खाते हैं, माखन का कोर नहीं भाता, आंगन प्रांगण और महलों पर, 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 पहले सा मोर नहीं होता, आंगन प्रांगण और महलों पर, पहले सा मोर नहीं होता, संध्या सुनसान सी होती है, पहले सा भोर नहीं होता, संध्या सुनसान सी होती है, पहले सा भोर नहीं होता, न भोग लगा पूजा घर में, न चूल्हा जला कर आंगन में, न भोग लगा पूजा घर में, ना चूल्हा जला घर आंगन में, ना भोग लगा पूजा घर में, ना चूल्हा जला घर आंगन में, ना भोग लगा पूजा घर में, ना चूल्हा जला घर आंगन में, माखन के
चोर बहुत आते, माखन के चोर बहुत आते, पर जिसका चोर नहीं आता। माखन के चोर बहुत आते, पर जिसका चोर नहीं आता। ग्वाला वाला सब आते हैं, ग्वाला वाला सब आते हैं, ग्वाला वाला सब आते हैं, ग्वाला वाला सब आते हैं। पर नंद लाला तो नहीं आता। ग्वाला वाला सब आते हैं, पर नंद लाला तो नहीं आता। उस भाव का स्मरण करते हुए जब उद्धव जी इस बात को सुनते हैं, उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाता है। उद्धव जी ने जब ये सुना ना सब, तो उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाता है। आंखों से उनके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आज ज्ञान खत्म हो गया है, आज ज्ञान का अहंकार समाप्त हो गया है, आज उद्धव जी में प्रेम रस भर गया है। उद्धव जी के हृदय में आज प्रेम बस गया है। हमने कथा कहां से शुरू करी थी? आज प्रेम से। कथा फिर विराम के समय वहीं आ रही है, प्रेम पर। उद्धव जी के हृदय में आज प्रेम आकर बस गया है। और जब प्रेम आकर बसा, यहां पर अपने को समझना है कि अपने को ज्ञानी नहीं बनना है। उद्धव जी ज्ञानी है और गोपियां प्रेमी है। और जो ज्ञानी रहता है, उस ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। और जब ज्ञान का अहंकार हो जाता है ना, तो फिर काम नहीं बन पाता है। आप सबको पता है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है। पढ़ी हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा में क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। आगे, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। फिर आगे क्या है? पहली पंक्ति क्या है? जय हनुमान, क्या है? जय हनुमान ज्ञान सागर, ज्ञान गुण सागर। खाली ज्ञान नहीं रखा इन्होंने, ज्ञान का बनाया गुण और गुण के बन गए सागर। तो खेड़ा खेड़ा में इनकी स्थापना हो गई। खाली ज्ञानी नहीं है हनुमान जी, हनुमान जी गुणी भी है। जैसे दूध रहता है आपके घर में, दूध 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है। दूध 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है, पर उसी दूध की आप छाछ बना लो और छाछ से दही बना के फिर घी बना लो, तो वो घी 1 साल तक रहता है। चलता है कि नहीं चलता है? वही दूध है, उसी की छाछ बनाई और उसी छाछ का घी बना लिया, वो घी 1 साल तक चलता है। उसी प्रकार आप भी ज्ञानी मत बनना, ज्ञान का गुण बना लेना और गुण के सागर बन जाना, तो पार होगे। खाली ज्ञानी रहे तो ज्ञानी को अहंकार हो जाता है। ज्ञानी नहीं बनना है, अपने को गुणी बनना है। कोई आकर कहे आपके घर में दूध है? नहीं है। कि इतनी 10-15 गायें भैंसे आपके यहाँ, फिर दूध कहां गया? कि दूध तो था, पर दूध का हमने घी बना लिया है। कोई आकर आपसे कहे आप ज्ञानी हो? ज्ञानी नहीं हूं। कि इतना अध्ययन किया, सब किया, कि ज्ञानी नहीं, मैंने ज्ञान का गुण बना लिया है। अपने को ज्ञान का गुण बनाना है। और जिन्होंने गुण बनाया, उनका स्मरण आज भी लोग करते हैं। जिन्होंने ज्ञान का ध्यान किया ना, उनका उतना वर्चस्व नहीं बन पाया, क्योंकि ज्ञानी को तो अहंकार हो जाता है। आप देखो,